प्रयागराज और वाराणसी में गंगा यमुना का कहर, मंत्री ओपी राजभर को बड़ा झटका। संभल हिंसा जांच रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। आलोचकों पर भड़के संत प्रेमानंद जी महाराज। यूपी डायरी में आज देखिए 4 बड़ी खबरें। नमस्कार, मैं रजनीश यादव, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। यूपी में 3 दिन से बारिश का दौर लगातार जारी है। बारिश से प्रदेश के 22 जिलों में बाढ़ आ गई है। प्रयागराज और वाराणसी में एक बार फिर गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा है। प्रयागराज में गंगा और यमुना पिछले 2 महीने में चौथी बार उफान पर हैं। यहां 62 मोहल्लों और 255 गांवों की 3 लाख से ज्यादा की आबादी पर फिर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। बीते 48 घंटों में गंगा का 2 मीटर तो यमुना का 3 मीटर जलस्तर बढ़ गया है। आज गंगा का जलस्तर 80.82 मीटर तो यमुना का जलस्तर 82.85 मीटर रिकॉर्ड किया गया है। इससे करीब 12 मोहल्लों में पानी घुस गया है। 450 से अधिक घर डूब चुके हैं। उन्नाव में गंगा का कटान रोकने के लिए धन्नापुरवा में बोरियों से बालू भरकर अस्थायी बांध के 27 कटर बनाए गए हैं, लेकिन पूरा बंधा बह गया। इससे बनने में 14 करोड़ रुपए की लागत आई थी। किसानों की फसलें पूरी तरीके से बर्बाद हो रही। मौसम विभाग ने आज 4 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 63 जिलों में 12.7 में बारिश हुई है। यह औसत से 63% ज्यादा बारिश है। 1 जून से अब तक यानी मानसून सीजन की बात करें तो प्रदेश में अनुमान के बराबर 556 में भी बारिश हुई है। वर्तमान में प्रदेश के 22 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। इनमें वाराणसी, प्रयागराज, औरैया, बहराइच, बांदा, मिर्जापुर, कानपुर देहात, चंदौली, फतेहपुर, कानपुर नगर, बाराबंकी, बदायूं, फर्रुखाबाद, गोंडा, हरदोई, कासगंज, लखीमपुर खीरी, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, शाहजहांपुर और उन्नाव शामिल हैं। इन सभी जिलों में राहत कार्य तेजी से चल रहा है। राहत आयुक्त भानुचंद्र गोस्वामी ने बताया कि वर्तमान में प्रदेश के 22 जिलों की 43 तहसीलें और 768 गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। इन इलाकों में बाढ़ से 2,52,839 लोग प्रभावित हैं, जिन्हें राहत सहायता प्रदान की गई। बाढ़ से किसी परिवार के मकान को क्षति नहीं पहुंची है। प्रदेश में 37,280 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल बाढ़ की चपेट में आ गया है। इन प्रभावित क्षेत्रों में 550 नावों और मोटर बोट्स की सहायता से राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। इन इलाकों में बुधवार को 6,458 खाद्यान्न पैकेट और 7,143 लंच पैकेट वितरित किए गए हैं। 1,000 से अधिक बाढ़ चौकियों से बाढ़ प्रभावित इलाकों की निगरानी की जा रही है। योगी सरकार द्वारा बाढ़ प्रभावित इलाकों में पीड़ितों के साथ मवेशियों की सुरक्षा और उनके खाने पीने का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। मवेशियों को लगातार भूसे का वितरण किया जा रहा है। इसके अलावा 11,022 केरोसिन टेबलेट और 5,049 ORS पैकेट भी वितरित किए गए हैं, ताकि जल जनित बीमारियों पर नियंत्रण पाया जा सके। तो वहीं योगी सरकार में मंत्री और सुभाषपा प्रमुख ओपी राजभर को बड़ा झटका लगा है। उनकी पार्टी के महासचिव इजहार अली ने अपने पद और पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने इस्तीफे में साराना अंदाज में तंज भी कसा है। लिखा है कि अगर आंधियों को जिद है बिजलियां गिराने की, तो हमें भी जिद है वहीं आशियाना बनाने की। इजहार अली ने कहा कि मुस्लिम और यादव वोट के कारण ही ओम प्रकाश राजभर कैबिनेट मंत्री हैं। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री होते हुए भी सबसे ज्यादा मुसलमानों को गाली राजभर ही दे रहे हैं। अगर मैं बात कहने पर आ गया तो बहुत सारी बातें हैं। पार्टी में परिवारवाद हावी है। आपका छोटा बेटा बड़ा बेटा सिक्योरिटी में चलता है, परिवार की बहुएं सब सिक्योरिटी में चलती हैं। क्या इसीलिए पार्टी बनी है? पहले आपका जिंदाबाद किया, फिर आपके बेटे का जिंदाबाद किया, दूसरे बेटे का भी जिंदाबाद किया, अब पोते का जिंदाबाद करने की स्थिति आ रही है। दरअसल इजहार अली ने संकेत दिया है कि सुभाषपा और भाजपा गठबंधन से उनका राजनीतिक भविष्य अच्छा नहीं है। इससे पहले 29 अप्रैल को भी सुभाषपा के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के 200 पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने एक साथ पार्टी से
इस्तीफा दे दिया था। जानकार मानते हैं कि सुभाषपा के भाजपा से गठबंधन करने से मुस्लिम पदाधिकारी और कार्यकर्ता नाराज हैं। इजहार अली ने 2021 में सुभाषपा ज्वाइन की थी। अभी सुभाषपा के बिहार संगठन प्रभारी भी थे। पार्टी में इनकी मजबूत स्थिति रही है। अब किस पार्टी में जाएंगे, इस पर सवाल। इजहार अली ने कहा कि अपने समर्थकों से राय मशवरा करने के बाद कोई राजनीतिक निर्णय लेंगे। जहां कार्यकर्ताओं का हित और सम्मान होगा, उसी पार्टी को समर्थन करेंगे। बता दें कि ऑटो मैकेनिक से राजनीति में आए इजहार अली मुलायम सिंह यादव को अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं। बीएसपी से राजनीति की शुरुआत की, सपा में भी कुछ समय रहे। इजहार खुद ऑटो मैकेनिक हैं। कुछ सालों तक वह सऊदी में ड्राइवर भी थे। 1998 में राजनीति की शुरुआत की। 2004 में बसपा सांसद अशोक रावत के साथ बसपा में ज्वाइन किया था। इजहार अली ने अपने अगले कदम के बारे में जानकारी नहीं दी है। हालांकि उनके करीबियों का कहना है कि वह सपा में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि इजहार अली सीतापुर में मुस्लिमों की राजनीति करना चाहते हैं। लेकिन सुभाषपा और भाजपा गठबंधन के चलते यह संभव नहीं हो पा रहा था, इसलिए वह जल्द सपा में शामिल हो सकते हैं। इजहार अली अभी दिल्ली में है। माना जा रहा है कि 10 से 15 दिनों में वह अपना अगला एक्शन ले सकते हैं। तो वहीं यूपी के संभल में हुई हिंसा की 450 पन्नों की रिपोर्ट न्यायिक आयोग ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंप दी है। इसमें सिर्फ 24 नवंबर 2024 को हुई हिंसा के बारे में ही नहीं बताया गया है, बल्कि संभल में कब कब दंगे हुए इसका भी जिक्र किया गया है। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में बताया गया है कि बार बार दंगों से संभल नगर निगम क्षेत्र में हिंदू आबादी कम होती गई। अब वहां सिर्फ 15% हिंदू आबादी बची है, बाकी पलायन कर गई। आजादी के वक्त यानी 1947 में संभल में 45% हिंदू आबादी थी। 30% जनसंख्या पिछले 78 सालों में हिंदू आबादी घटी है। संभल में पिछले साल जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा भड़क गई थी। इसमें 4 लोगों की जान गई थी। 29 नवंबर 2024 को यूपी सरकार ने हिंसा की जांच के लिए न्यायिक आयोग का गठन किया था। इसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस देवेंद्र कुमार अरोड़ा, रिटायर्ड आईएएस अमित मोहन और रिटायर्ड आईपीएस अरविंद कुमार जैन शामिल थे। न्यायिक आयोग ने गुरुवार को लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर गोपनीय जांच रिपोर्ट सौंपी है। रिपोर्ट को कैबिनेट में पास कराया जाएगा, वहां से विधानसभा पटल पे रखी जाएगी। अरविंद कुमार जैन ने बताया कि हमने एक एक बिंदु को देखा है, जितने गवाह हैं उनके भी बयान लिए गए हैं, जितना भी कर सकते थे उसमें किया गया है। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में हरिहर मंदिर के ऐतिहासिक अस्तित्व के साथ मिलने का जिक्र है। कहा गया है कि संभल में अब तक 15 दंगे हो चुके हैं। 1978 के दंगे के बाद हिंदुओं की संख्या लगातार घटती चली गई। जबरन धर्मांतरण कराया गया। लोगों ने अपने बयान में बताया कि मुस्लिम लोग हिंदुओं को डराते धमकाते थे, उनकी संपत्ति पर कब्जा करते थे। मौत या पिटाई के डर से हिंदुओं ने धर्म बदलना कबूल किया है। संभल में अभी भी सैकड़ों की संख्या में हिंदुओं की संपत्तियां हैं, लेकिन उनके मालिक हिंदू वहां आते जाते नहीं हैं। नतीजन कुछ पर लोगों ने कब्जा कर लिया है। आयोग ने करीब 200 से अधिक लोगों के बयान दर्ज किए हैं। इनमें वे लोग भी शामिल हैं जो 1978 के दंगों के समय थे। इसके बाद से बदले हुए हालात को उन्होंने देखा है। लोगों ने आयोग को बताया कि पहले संभल में शिव मंदिर हुआ करता था। वे लोग सोमवार और सावन के महीने में पूजा अर्चना करते थे। वहां अब मस्जिद बन गई है। पहले जहां हिंदुओं का कुआं हुआ करता था, जहां से हिंदू अपने धार्मिक तीज त्योहार पर कार्यक्रम करते थे, उस कुएं को बंद कर मुसलमानों ने चबूतरा बना दिया है। तो वहीं संत प्रेमानंद महाराज ने ट्रोलर्स को करारा जवाब दिया है। उन्होंने अपने सत्संग में कहा कि बुरे आचरण करने वालों को उपदेश अच्छे नहीं लगते। नाली का कीड़ा नाली में ही अच्छा लगता है, उसे अमृत कुंड में डालोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। आजकल सही रास्ते पर चलना बड़ा कठिन है। दरअसल एक महिला ने प्रेमानंद महाराज से सवाल पूछा था कि बच्चों की शादी उनके मन से करें या अपने मन से करें, क्योंकि दोनों में ही परिणाम अच्छे नहीं होते हैं। इस पर संत प्रेमानंद महाराज जी ने जवाब दिया था कि परिणाम अच्छे आएंगे कहां से? आज ना बहू अच्छी मिल रही है, ना पति।
लोगों के संस्कार ही अच्छे नहीं हैं। चरित्र कहाँ से अच्छा होगा? 100 लड़कियों लड़कों में से सिर्फ 2-4 ही पवित्र हैं। प्रेमानंद महाराज की यह बात लोगों को अच्छी नहीं लगी और उन्होंने ट्रोल करना शुरू कर दिया था। हालांकि टीवी एक्ट्रेस अंकिता लोखड़े और बिग बॉस सेलिब्रिटी मास्टर शेफ जैसे शो में नजर आ चुके राजीव अदातिया समेत कई लोगों ने प्रेमानंद जी को सपोर्ट किया था। संत प्रेमानंद महाराज वृंदावन में अपने आश्रम में रहते हैं। उनकी दिनचर्या सुबह 2 बजे से शुरू हो जाती है। विराट, अनुष्का जैसे सेलिब्रिटी उनके अनुयायी हैं। प्रेमानंद महाराज ने नसीहत देते हुए कहा कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनना बंद करो और कोई नशा मत करो, अपने माता पिता की आज्ञा में रहो। अगर इसी को बुरा मानो तो संत आपको समझाएंगे नहीं, क्योंकि आपको बुरा लगेगा। आज की युवा पीढ़ी और नए बच्चों की पहुंच शास्त्रों तक नहीं है। अगर उन्हें संत नहीं समझाएंगे तो कौन समझाएगा? संत प्रेमानंद महाराज ने कहा कि गंदे विचार, गंदे व्यवहार के कारण ही आज लोग गलत रास्ते पर जाकर डिप्रेशन में जा रहे हैं। माया इस जमाने में अपना कमाल कर जाती है। माया बड़े बड़े को भ्रष्ट कर जाती है। हमारा और आपका अलग अलग स्वरूप है। हमको सुधरना है। अच्छी अच्छी बातें भगवत चर्चा हो रही है, उसे सुनना है। भगवान ने हमें मनुष्य बनाकर कृपा की है। फिलहाल यूपी डेयरी में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक आप बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।